सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत सीरीज़ नंबर किसको किसको मिल सकता है। तो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या जो कॉरपोरेट कंपनियों के एम्प्लॉई हैं उनको ये मिल सकता है। बट उसमें कैच ये है कि जो कॉरपोरेट एम्प्लॉई हैं उनके कंपनी का ऑफिस 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में होना चाहिए। और ये चीज़ उनको उनके लेटर हेड पे मेंशन करके देना होगा कि दिस एम्प्लॉय इज़ वर्किंग विद अस सिंस लास्ट XYZ ईयर्स एंड वी हैव ऑफिसेज इन 4 स्टेट्स एंड फुल एड्रेस और सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा अलोंग विद साइन एंड स्टैम्प। उसके साथ आपको अपना विजिटिंग कार्ड और आईडी कार्ड भी अटैच करना होगा टू अप्लाई फॉर द भारत सीरीज नंबर। मोस्टली ये आपका जो एजेंसी है, कार एजेंसी है जहाँ से आप ये परचेज़ करते हैं वो ये कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ता है। बट आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं जो कि कंपनी से आपको मिलते हैं। ये हो गया कॉरपोरेट कंपनीज़ के लिए। या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो और आपकी जॉब ट्रांसफरेबल हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपने मेरा नंबर देखा 24 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 2024 का रजिस्ट्रेशन है। और इसमें एक दो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। पहली बात तो थोड़ा सा नंबर अलग लगता है जितनी भीड़ में गाड़ियाँ होती हैं उसमें से, बिकॉज़ अभी भी भारत सीरीज़ के नंबर बहुत ही कम हैं। तो अगर आपकी ट्रांसफ़रेबल जॉब है तो आई थिंक आपको भारत सीरीज़ ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद लोग सोचते होंगे कि हो सकता है इसमें पैसे ज़्यादा लगते हों या हेडेक ज़्यादा हो। तो पैसे का मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं लेटर दिखा देता हूँ बस फॉर ए रेफरेंस। और अगर पैसे की बात करें तो मेरा जो कॉस्ट आया है करीब करीब 15,500 का मेरा कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन वगैरह का, और 5,000 कुछ और लगे थे, तो 20,000 का मेरा कॉस्ट आया था भारत सीरीज़ रजिस्ट्रेशन का। और अगर मैं 15 ईयर्स का रजिस्ट्रेशन ले रहा था तो मेरा कॉस्ट आ रहा था 1,35,000 का। ठीक है, ये 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो अगर उस हिसाब से भी हम कैलकुलेट करें तो लगभग उतना ही पड़ेगा ये। हालांकि ये जैसे जैसे ईयर्स इसके बढ़ेंगे थोड़ा सा कम चार्जेस लगने लगेंगे इसके। शुरू में ये 2-2 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और आई थिंक जब गाड़ी 10 साल या 12 साल की हो जाती है तो फिर 1-1 साल के लिए इसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो बेसिकली ये फ़ायदेमंद इसलिए भी है कि अगर आप मान लीजिए लोन पे गाड़ी ले रहे हैं तो आपको एक साथ उतना पैसा नहीं देना है, तो उस पे आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा। जैसे कि अगर मैं 15 साल का रजिस्ट्रेशन कराता तो करीब करीब 1,40 के आसपास पड़ता, तो उसका अगर आप इंटरेस्ट भी जोड़ें तो वो भी ऐड हो जाता। अभी मैंने सिर्फ 20,000 दिया है तो 1,20,000 का इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू फुल 15 ईयर रजिस्ट्रेशन। तो एक ये फ़ायदा है। और दूसरा उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो गाड़ी को बहुत ज़्यादा सालों तक नहीं चलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल 4 साल 5 साल में गाड़ियों को चेंज कर देते हैं। उनका मन भर जाता है या उनको बड़ी गाड़ी लेनी होती है या अपडेट करना होता है अपने आप को, तो उसमें भी फ़ायदा है। क्योंकि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर लीजिए, अगर आप 15 साल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 1,50,000 रुपये या 1,40,000 रुपये लगते हैं। लेकिन आप 5 साल के लिए ही करा रहे हैं तो आपके आई थिंक 55-60 हज़ार रुपये ही लगेंगे। तो आपके वहाँ पे करीब करीब 90,000 रुपये बच जाएंगे। जो कि जब आप गाड़ी सेल करते हैं तो ये चीज़ कंसीडर नहीं होती है आपने 15 साल का कराया है कि कितने साल का कराया है, वो गाड़ी का डिप्रिसिएशन सेम ही होगा। और आई थिंक 12 सीरीज नंबर है तो बल्कि बेटर ही रहेगा, आपको उसकी अच्छी वैल्यू भी मिलेगी, आपकी कॉस्ट कम आएगी और उसको ख़रीदने बेचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बस कंडीशन यही है कि आप कॉरपोरेट एम्प्लॉय होने चाहिए जिनके ऑफिसेज 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में हो, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए, तभी आपको ये सुविधा मिलेगी। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। वन टाइम चार्ज इसमें कम लगता है। आपको अगर बेचना है तो आपके कम पैसे खर्च होते हैं रजिस्ट्रेशन में और बाकी चीज़ों में। तो ये सब इसका फ़ायदा है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं खुशी खुशी उसका रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू सो मच। ये आज छोटा सा वीडियो था भारत सीरीज़ नंबर 2।